कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस किस प्रकार से आपके शरीर में आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो कोरोना वायरस को सबसे पहले जानते हैं कि कोविड-19 क्यों कहते हैं। तो कोविड-19 का मतलब आप देखिए, CO VIV और डी, कोविड। को से है कोरोना, VI का मतलब है वायरस, डी का मतलब है डिजीज़, और जो 19 है ना, इस 19 का मतलब है कि साल 2019 के अंदर इसको डिस्कवर किया था। तो कोरोना वायरस का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर जानते हैं कि आप ये देखिए, ये है कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर। इसके ऊपर जो ये कुछ आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये हैं स्पाइक्स, इनको एस प्रोटीन बोलते हैं, ये स्पाइक्स हैं। तो जब भी कोरोना वायरस अंदर आता है शरीर के, अपना जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर जब भी कोरोना वायरस आता है, तो वो हमारे सेल के जो रिसेप्टर हैं उनके साथ उसका मिलन होता है। तो जैसे हमारे सेल के ऊपर दो रिसेप्टर हैं, ACE2 एंजाइम रिसेप्टर और एंजाइम TMPRSS2 रिसेप्टर, ये दो रिसेप्टर हैं। तो इन पे आके जैसे ही वायरस का जो ये एस प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन, ये इससे अटैच हुआ, वायरस सेल के अंदर आ गया। अब वायरस सेल के अंदर आ गया तो ये एक अंदर आने के बाद जो हमारे बॉडी है उसकी ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे कवर हो जाता है। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम एंडोसोम, ये एंडोसोम है। तो अब उसके बाद इस वायरस की हो गई अनकोटिंग। तो जैसे ये वायरस की अनकोटिंग हुई तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल था, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, वो बाहर आ गया निकल के। अब इस आरएनए का हुआ ट्रांसलेशन। तो काइमोट्रिप्सिन लाइक प्रोटीएज एक एंजाइम होता है जो कि, मतलब रसायन आप समझ लो, इसको रसायन बोलते हैं, जो कि इसको फर्दर प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, और एक बनाता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये जो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, ये इस आरएनए से बहुत सारे आरएनए बना देता है। तो ये जो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बना, ये न्यूक्लियस के अंदर चला गया। तो जिस चैनल से गया उस चैनल को बोलते हैं इम्पोर्टिन, एक तरह का गेट समझ लो इसे। इम्पोर्टिन के थ्रू ये अंदर आ गया। तो अब इससे एक था, अब इससे देखिए आप कई सारे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गए हैं। तो ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और वहाँ से जो नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन बने वो, उनसे वायरस बन गया। तो इस प्रकार से जो एक वायरस था, इसने कई सारे वायरस बना लिए, तो बहुत सारे वायरस बन गए। अब जब भी कोई बाहर की चीज़ आती है बॉडी के अंदर, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, रोग गतिरोधक जो हमारा क्षमता है, वो एक्टिवेट हो जाती है। तो उसके अंदर एक सेल होता है मैक्रोफेज, तो ये वो मैक्रोफेज सेल है। तो ये जो मैक्रोफेज है ना, ये क्या करता है, उसको पहचानता है कि ये बाहर का जो जीव हमारे बॉडी के अंदर आया है, तो इसके अगेंस्ट वो 3 तरह के वो निकालता है, इनको बोलते हैं साइटोकाइंस, जैसे इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, और वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ये 3। ये देखिए, ये 3 निकाल दिए। अब जो ये 3 है ना, ये निकले तो हैं वायरस को अटैक करने के लिए, लेकिन ये 3 जो हैं, ये साइटोकाइंस, ये हमारे बॉडी पे कोई ही नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट में निकल जाते हैं। तो ये फिर कॉज करते हैं ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो जब ARDS हो जाता है पेशेंट को, फिर वो सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है उसको, और फिर उसको फिर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन मोर्टिलिटी रेट जो, मतलब जो है कि मरते भी काफ़ी पेशेंट है इससे। तो मेन जो प्रॉब्लम है इसकी, इसमें मेन प्रॉब्लम है जिनका इम्यून सिस्टम, जो कि रोग गतिरोधक क्षमता कम है, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है इससे। जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर के पेशेंट हैं, HIV के पेशेंट हैं, उनको इसमें बहुत तकलीफ़ होने वाली है। बाकी जो हष्ट पुष्ट व्यक्ति हैं जिनका इम्यून सिस्टम ठीक है, उनको या तो कोई उनको लक्षण आएंगे ही नहीं, और लक्षण आए तो इस प्रकार के आएंगे जैसे हल्का फुल्का बुखार, खांसी, गले में दर्द, ये सब सारे सिम्टम आएंगे। तो ये हो गया कोरोना वायरस के बारे में। तो आप सब अपना ध्यान रखें।